Every year on 5 December, the world observes International Volunteer Day. This year, we are highlighting the important contributions of volunteers to the response to COVID-19. पूरा विश्व 5 दिसंबर को हर साल इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे मनाता है। इस वर्ष हम कोविड-19 से जूझने वाले स्वयं सेवकों के बारे में बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में वॉलंटियर्स इस बीमारी से जूझ रहे या इस बीमारी की चपेट में आए कमजोर व असहाय वर्ग की मदद कर रहे हैं और जिनमें गलत जानकारियों को सही करना या करवाना, बच्चों को शिक्षित करना व उम्र दराज लोगों को आवश्यक सेवाएं मुहैया कराना उनके कार्यों में शामिल है। और कोविड के खिलाफ लड़ रहे पहली पंक्ति के लोगों को भी वो लगातार मदद मुहैया करा रहे हैं। जैसे जैसे हम इस महामारी से उबरते जाएंगे, वॉलंटियर्स ही फिर हमें आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में उबरने में इस बीमारी से मदद जरूर मुहैया कराएंगे। वास्तव में वॉलंटियर्स समाज की रीढ़ की हड्डी हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ काम करते हुए वॉलंटियर्स एक शानदार एकजुटता का एहसास कराते हैं। वे सामाजिक बंधनों को मजबूत करते हैं, वो प्रेम भाव को मजबूत करते हैं और जिस भी वर्ग को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है वहां तक पहुंचकर उनकी मदद करते हैं। इसलिए इस दिवस पर मैं प्रत्येक सरकार से अपील करता हूं कि वो वॉलंटियर्स के प्रयत्नों को लगातार मदद करें, उन्हें सपोर्ट करें व उनके द्वारा किए गए योगदान को एक पहचान प्रदान करने की कृपा करें। वॉलंटियर्स का दिल से धन्यवाद, क्योंकि वो दिल से धन्यवाद के लायक लोग हैं और हम सभी उनका आभार व्यक्त करते हैं। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे के मौके पर दिया गया ये बयान। इसका वॉइस ओवर किया था नागेंद्र गंगोला ने। नमस्कार दोस्तों, ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 FM पर आप इसे सुन पाते हैं। एक रेडियो रिपोर्ट के साथ दोस्तों आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज एक खास दिन है, खास मौका है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस का, यानी कि इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। जैसा कि आपने सुना कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि वॉलंटियर्स जो होते हैं वो इस समाज की बैकबोन है। तो दोस्तों, अगर हम पुराने समय की बात करें तो वॉलंटियर होना ज्यादातर इंसानों के आचरण में शामिल होता था। ये हमारे जीन में शामिल था एक तरह से। जहां भी कोई संकट दिखा तो दूसरे की मदद के लिए दौड़ पड़ना या हाथ आगे बढ़ाना बहुत सामान्य बात होती थी। पर जैसे जैसे समाज के लोग अपने दायरे संकीर्ण कर रहे हैं, हम की भावना मैं पर आकर खत्म हो रही है और फास्ट जीवन में इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसे वक्त में संयुक्त राष्ट्र संघ का इस दिवस को मनाना बेजा नहीं लगता। क्योंकि ऐसे निहायत ही व्यक्तिगत दौर में जो लोग वॉलंटियर होकर काम कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित करना बेहद जरूरी है। एक तो उनकी हौसला अफजाई के लिए और दूसरा बाकी लोगों को प्रेरित करने के लिए। दोस्तों, कोविड-19 जैसी महामारी से अभी हम संभले नहीं हैं। मानवता पर संकट का ये सबसे बुरा दौर गवाह है कि वॉलंटियरों ने ही इस दौर में हमें संकट से बचाया। एकाएक लगे लॉकडाउन ने जहां आम लोगों को हताश, मायूस और लाचार सा कर दिया था, वहीं दिन रात कोविड से लड़ रहे फ्रंटलाइन वर्कर्स पर काम का बहुत बोझ आ पड़ा था। दिन रात एक करके ये लोग कोविड को फैलने से रोकने और इलाज में लगे थे। सिर्फ सरकारी प्रयास कितना कुछ कर लेते। कितना सुखद था इस संकट की घड़ी में चारों तरफ वॉलंटियर्स को काम करते देखना। एकाएक मास्क की जरूरत आन पड़ी थी। महिला समूहों ने मास्क बनाने और उन्हें मुफ्त में बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रवासी लोग बड़े पैमाने पर घरों को लौट रहे थे। ऐसे में उन्हें संस्थागत क्वारंटीन किया जा रहा था, तो बड़े पैमाने पर लोगों ने खाना बनाया, इकट्ठा काम किया। तो जो नज़ारा था दोस्तों, वो बिल्कुल देखने लायक था। प्रवासी लोग अपने घरों को लौट रहे थे। किसी ने उनके लिए गाड़ी का इंतजाम किया, किसी ने जगह जगह खाने की व्यवस्था की, किसी ने नंगे पैरों को चप्पल मुहैया कराए, तो किसी ने भूखे प्यासे बच्चों को पानी और बिस्किट और खाना खिलाया। किसी ने फ्रंटलाइन वर्कर्स को चाय और काढ़ा पिलाया। जिसके तई जो हो सकता था, व्यक्तिगत और सांगठनिक दोनों रूपों में वॉलंटियर्स का हमने एक एक्सट्रीम देखा कोविड-19 के दौर में। आज जब इसी कोविड महामारी के बीच वॉलंटियर्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो यकायक आंखें भर आती हैं। तो मन यही कहता है कि बिना स्वार्थ के कोई स्वैच्छिक काम करे, मदद को आगे आए, तो मानवता अभी बची हुई है। हमें मानवता के खात्मे का स्यापा करने की कोई जरूरत नहीं है।
दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ 5 दिसंबर 1985 से इस दिन को मना रहा है। हर साल कुछ न कुछ थीम रखी जाती है जिसके इर्द गिर्द पूरे साल भर काम किया जाता है। 2015 की थीम को अगर हम याद करें तो दुनिया बदल रही है, क्या आप इसके सहभागी हैं? कितना उत्साह जगाती है मन को ये थीम। इस बार के इस दिवस की थीम की अगर बात करें तो टुगेदर वी कैन थ्रो वॉलंटियरिंग, यानी कि एक साथ वॉलंटियर करके हम सारी बाधाओं को पार कर सकते हैं। कितना खूबसूरत है इस संदेश को सुनना, इस स्लोगन को सुनना। दोस्तों, इन वॉलंटियर्स के प्रयासों को, उनके संगठनों के प्रयासों को सराहना बहुत जरूरी है। उनके प्रयासों के लिए जश्न मनाने का ही आज ये दिन है और इस दिन बेहतरीन वॉलंटियर्स को पुरस्कृत किया जाता है, जागरूकता रैलियां निकाली जाती हैं। दोस्तों, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं विनीता पाठक, जिन्होंने बहुत अरसे तक एनजीओ सेक्टर में काम किया है। बहुत बेहतर तरीके से एनजीओ सेक्टर वाले जान सकते हैं कि वो किस तरह से वॉलंटियर्स करते हैं, काफ़ी कम पैसों में काम करते हैं। इस खास मौके पर आइए सुनते हैं कि वो क्या कहती हैं। अभी अभी हमने देखा कि पैंडेमिक के समय में जब परिस्थितियां बहुत ही कठिन हो गई थीं, तब हजारों वॉलंटियर्स और वॉलंटियर ग्रुप्स ने आगे आकर लोगों की मदद की। खास तौर पर हमारे देश में, यहाँ पर तो हम रोज़ खबरें पढ़ रहे थे, देख रहे थे कि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे स्वैच्छिक संगठनों ने, बहुत सारे स्वयंसेवकों ने मदद के लिए आगे आकर लोगों को खाना, पानी, दवाइयाँ, कपड़े, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराईं। उन्होंने अपना समय लोगों की मदद के लिए दिया। ऐसे ही दुनिया में जब भी कोई बड़ी मुश्किल आई है, कोई मुश्किल का समय आया है, जैसे भूकंप हो, बाढ़ हो, दुर्घटनाएं हो या ऐसी कोई भी त्रासदियाँ जब जब हुई हैं, तब तब वॉलंटियर्स ने आगे आकर मदद करने का जिम्मा उठाया है। क्योंकि जब भी कोई मुश्किल समाज में खड़ी होती है या जब भी कोई ऐसा कठिन समय समाज के अंदर में आता है, तब लोगों की ज़रूरत पड़ती है, मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। केवल सरकारें या सरकारों के कर्मचारी अकेले उसका सामना नहीं कर पाते हैं या ये कहें कि नहीं कर सकते हैं। ऐसे वक्त में स्वयंसेवक या स्वैच्छिक संगठन उनके साथ मिलकर मदद करते हैं। दोस्तों, कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि यार हमने तो कभी वॉलंटियर का काम नहीं किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जरूर ही आपने कभी न कभी स्वैच्छिक रूप से किसी की मदद जरूर की होगी, समाज के विकास में कुछ न कुछ योगदान जरूर दिया होगा। वो भले ही आपने कभी अपने स्कूल ग्राउंड से कूड़े के तिनके उठाए हों, सामूहिक रूप से अभियान लेकर अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जरूर कुछ काम किए होंगे। इन कामों को आज बढ़ाने की जरूरत है। हम प्रण करें आज के दिन खुद से कि रोजाना कुछ न कुछ काम हम वॉलंटियर बन के जरूर करेंगे। आज दुनिया में लाखों वॉलंटियर हैं जो व्यक्तिगत या सामूहिक सांगठनिक रूप से मानवता की सेवा, पर्यावरण की सेवा, देश की सेवा में लगे हैं। कोई भुखमरी को खत्म करने को लेकर लगा है तो कोई अनाथ और वृद्ध लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए, कोई अपने पर्यावरण के लिए कुछ कर रहा है तो कोई महिलाओं को सशक्त करने के लिए। आज जितना भी एनजीओ सेक्टर हमें दिखाई देता है वो सब एक तरह से वॉलंटियर ही काम करते हैं। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि व्यवसायीकरण के चलते ये एनजीओ इन कामों के लिए तमाम संस्थाओं से फंड भी लेते हैं, क्योंकि ये सवाल भी मुंह बाएं ही खड़ा है कि वॉलंटियरी करने वाला अपने गुजारे के लिए क्या करे। लिहाजा एनजीओ सेक्टर का जन्म होता है। इस मौके पर सुनते हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में सोशल वर्क में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर नीरजा सिंह। आइए सुनते हैं वो क्या कहती हैं। हम स्वयं सेवा की बात करते हैं तो हमारी जड़ों में स्वयं सेवा है। हम हिंदुस्तानी होने के नाते हमारे यहाँ जब बच्चा छोटा होता है तब से हमारे माता पिता हमको ये संस्कार देते हैं कि दूसरों की हमेशा सहायता करो, है ना, पशु पक्षियों की रक्षा करो, लोगों की सहायता कैसे करनी है आपको ये सिखाया जाता है और उसको हमारे धर्म कर्म से जोड़ दिया गया है। तो धर्म कर्म से जोड़ने से क्या होता है कि वो जो एक तरह से हमारे जड़ में जुड़ी हुई हैं, हमारी जड़ से जुड़ी हुई हैं, तो हमको बहुत कुछ विदेशों की तरह समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है कि क्योंकि अगर आप देखें तो जो मॉरल टीचिंग वाला कॉन्सेप्ट है जिसको हम नैतिक शिक्षा कहते हैं, वो हमारे बच्चों में, हम लोगों में ज़्यादा मुख्य रूप से बचपन से ही जुड़ जाता है, क्योंकि ये संस्कार हमको अपने परिवार से मिलते हैं। अब जब हम प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं तो देखिए जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें रोटी, कपड़ा और मकान सबके लिए ज़रूरी है ना। तो जब आपकी अपनी आवश्यकताएं पूरी होंगी तभी आप दूसरे को कुछ दे सकते हैं। तो इसीलिए जब समाज कार्य की या फिर स्वयं सहायता की या स्वयं सेवकों की बात हम करते हैं तो प्रोफेशनलिज्म आया तो इसी मतलब से आया कि जो स्वयं सेवक
फील्ड में या क्षेत्र में जा करके लोगों को सहायता पहुंचा रहे हैं, समाज को एकीकृत काम करने का काम कर रहे हैं, लोगों में जो वैमनस्य है उसको दूर करने का काम कर रहे हैं, तो क्या सबसे पहले उनकी अपनी आवश्यकताएं पूरी हुई हैं? तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो व्यावसायिक समाज कार्य है या व्यावसायिक समाज सेवा है, इसका उद्भव हुआ है। लेकिन जब स्वयं सेवकों की बात करें तो स्वयं सेवक आप देखिए, पंजाबी लोगों को देख लीजिए, आप हिंदुओं को देख लीजिए, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है। आप मुस्लिम में देखिए कि उसमें जो उनके अपने कर्म है, कलमा, रोज़ा, नमाज, जक़ात, हज, है ना। तो जो ज़कात है उसका मतलब क्या है कि हम अपने जो हम प्रतिदिन की जो हमारी आय है, मतलब या पर मंथ हमें जो आय मिलती है उसका हमें इतना % दान करना है। दान किस लिए करना है? ताकि जो हमारे साथ के लोग हैं, जो हमारे संगी साथी हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे आसपास को जो पर्यावरण है उसको किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे और वो भी अपना क्या करें, एक स्तर में गुजारा कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इन स्वयं सेवकों को आगे लाने के लिए प्रेरित करती हैं। दूसरा ये है कि अगर जैसे हम ऐसे स्वयं सेवकों की बात करते हैं और कई बार ये मुद्दे आते हैं कि उनको कुछ पैसे नहीं मिलते हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो अलग बात है कि हर आदमी को रोजगार चाहिए, अपने आप को विकास करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, लेकिन जो मन में इच्छा होती है उसको भी कोई दबा नहीं सकता। जो सुकून आपको दूसरे की सेवा भाव से मिलता है वो शायद आपको पैसे खर्च करके नहीं मिल सकता है। तो जिनमें ये जुनून है, जिनमें ये सेवा भाव है, ऐसे बहुत सारे स्वयं सेवक हैं जो अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। अभी देखिए आप कि जब ये कोविड-19 महामारी के समय में आप अपने राज्य में देख लीजिए कि छोटे छोटे स्तर पे जो छोटी छोटी सी बेटियां थी, बहनें थी, उनसे कुछ नहीं हो रहा था तो वो मास्क सिल के लोगों को दे रही थी। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो रोड पे थे, जो अपने घर नहीं जा पा रहे थे, उनके लिए खाने का, पीने का सारा इंतजाम किया जा रहा था। तो ये कहाँ से आया है? ये हमको कहीं ना कहीं सिखाया गया है ना। तो उस तरह से मतलब प्रोफेशनलिज्म अलग है, लेकिन जो चीज़ों को सिखाने की ज़रूरत है वो अपनी जगह पे है और वो हम बखूबी कर भी रहे हैं। ये आपने देखा है, लोगों ने बड़ी बड़ी बसेस चलवाई, लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। तो ये सब कहाँ से आया है? तो दोस्तों, आपने सुना कि वॉलंटियर्स की एक बड़ी तादाद को कैसे एक एनजीओ सेक्टर में तब्दील होना पड़ा। रोजी रोटी के मसले सबके लिए होते हैं। दोस्तों, आपको इतवार के दिन या फिर किसी खास दिन कुछ लोग एक जैसी ड्रेस पहने, टी शर्ट पहने किसी सफाई अभियान में लगे हुए या फिर कुछ और काम करते हुए दिखते हैं तो कितना अच्छा फील होता है। उन्हें देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वॉलंटियरी काम करने का आत्मिक सुख कितना बड़ा है। आज युवाओं में बहुत क्रेज है वॉलंटियरी वर्क करने का। हम देखते हैं कि जो कॉन्वेंट से पढ़े हुए बच्चे हैं वो भी अपने पर्यावरण को लेकर बहुत जागरूक हो रहे हैं। अभी पिछले महीने की अगर बात करें तो देहरादून में जंगल बचाने को लेकर एक बहुत बड़ा स्वैच्छिक अभियान जो है वो सामने देखने को मिला, जिसमें तमाम सारे कॉन्वेंट स्कूलों के बच्चे थे। वो पेड़ों से चिपक गए थे, उन्होंने उन पेड़ों को नहीं काटने दिया। तो बहुत सुखद लगता है जब नई पीढ़ी इस तरह से वॉलंटियर वर्क करती है अपनी धरती को बचाने के लिए। दोस्तों, एक ऐसे वॉलंटियर हैं जिन्होंने हल्द्वानी शहर में नेकी की दीवार नाम से एक शुरुआत की थी गरीब लोगों में कपड़े बांटने की। नागिन गंगुला, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में एकेडमिक एसोसिएट हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी की कैसे उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। देखिए, वॉलंटियर्स का सबसे पहला मतलब ही ये होता है कि जब आप स्वेच्छा से किसी चीज़ों से जुड़ते हैं, और स्वेच्छा से हम सभी लोग जो पढ़े लिखे हैं और जो समाज को कुछ दिशा दे सकते हैं या समाज को गाइड कर सकते हैं, उन लोगों के लिए अगर जुड़ने की बात करें तो जाने कितनी चीज़ें हैं जिसमें वो जुड़ सकते हैं और जिसकी समाज को और लोगों को ज़रूरत है। मसलन हमने एक बार सोचा था और कि हम सारे जो कपड़े बेकार हो जाते हैं उसमें जो कपड़े पहनने लायक होते हैं और अच्छे होते हैं, कई लोग उसे ऐसे ही फेंक देते हैं या ऐसे ही कहीं भी कुछ यूज़ कर लेते हैं जो यूज़ भी नहीं कहा जा सकता। तो हमने सोचा कि इसके लिए एक नेकी की दीवार नाम का कॉन्सेप्ट लाया जाए, जो कॉन्सेप्ट हमने ईरान की दीवारों से लिया था। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट ईरान से आया है और ईरान में ये जब युद्ध के दौरान ये कॉन्सेप्ट शुरू किया था कुछ अच्छे लोगों ने। तो इसी चीज़ को हमने पढ़ा और पढ़ने के बाद हमारे मन में भी इच्छा जागृत हुई, जिसमें मुझे बहुत मोटिवेट किया प्रोफेसर संतोष मिश्रा जी ने, जो कि MBPG कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर हैं। तो इसके ज़रिए उन दिनों में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता था और उसकी दीवार पे ही कपड़े टांग कर हमने ये पहल शुरू की थी, और जो बड़ा रंग लाई। और उसके 6 महीनों के अंदर हल्द्वानी के अंदर रोटी बैंक, कपड़ा बैंक और इस तरह की मुहिम शुरू हो गई, जिसे लोगों ने समझा और बहुत सपोर्ट किया। और इसके चलते मैंने उस समय
करीब एक बहुत बड़ा ट्रक जो है कपड़े, जो गूंज नाम के एक एनजीओ है दिल्ली में जो कपड़ों से कई तरीके की चीज़ें बनाते हैं, जिसमें सैनिटरी पैड भी एक ख़ास उनका जो है प्रोडक्ट है, उनको पूरा एक ट्रक हमने कपड़ों का यहाँ से भेजा था, क्योंकि उन लोगों ने हमारी इस मुहिम के बारे में सुनने के बाद हमसे संपर्क किया और हमसे मदद मांगी थी। तो मैंने देखा कि जब हम जुट जाएं तो ये चीज़ें बहुत रंग ला सकती हैं। और उसके बाद पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, जाने कहाँ कहाँ नेकी की दीवार के कॉन्सेप्ट शुरू हुए, और जिसमें से आज भी कपड़ा रोटी बैंक हल्द्वानी में अपनी एक अलग जगह बनाए हुए हैं। तो अगर हम चाहें या कोई भी चाहे तो वो हर क्षेत्र में जुड़े रहते हुए भी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वॉलंटियर इस समाज के लिए कर सकता है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है कि दुनिया के सामाजिक और आर्थिक विकास में वॉलंटियर बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अगर कोविड-19 के दौर की बात करें तो दिन रात फ्रंटलाइन वर्कर्स को चाय पिलाने वाले, घर से बड़े बड़े बर्तनों में चाय भर भर के लाने वाले, हर चौराहे पर डिस्पोजल गिलास में पुलिस को, हेल्थ वर्कर्स को, आम लोगों को चाय पिलाने वाले मुन्नी कमल जो कि हल्द्वानी में रहते हैं, आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं वॉलंटियर्स की महत्ता पर। जैसे कोरोना काल रहा, लोग इधर उधर से सब लोग आए, बाहर से प्रवासी जो थे बाहर, वो लोग जब उत्तराखंड में आए, हम सब लोगों ने उनके लिए सहयोग करा, तो वो प्रशासन को भी उसका सहयोग मिला। जैसे सफाई कर्मचारी थे, पुलिस कर्मचारी थे, हमारी सेवा में लगे थे, कुछ नहीं कर सकते थे, हम लोगों ने इतने वॉलंटियर्स लगे हुए थे, हमारे जैसे कई समाज सेवी लगे थे, पूरे देश में लगे थे। तो हम सब लोगों ने जब उनको मदद करी, चाय पिलाई, चाहे काढ़ा पिलाने का काम करा, तो उनका भी उत्साह बढ़ता है। हम लोगों को देख के और लोग भी खड़े होते हैं। जो काम 1 घंटे में होता है वो काम और जल्दी होता है। मैं सभी लोगों को, देश में और लोगों से भी कहूँगा, हम सब लोगों को ऐसी भूमिका निभानी चाहिए। समाज सेवा में वॉलंटियर के रूप में जो काम कर रहे हैं उनको मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई दूंगा। तो दोस्तों, स्वयंसेवक वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सहायता करते हैं। दोस्तों, अगर अपने इतिहास में जाएं तो ऐसे बहुत सारे वॉलंटियर रहे हैं, समाज सेवी रहे हैं, जिन्होंने पूरा का पूरा इतिहास बदल के रख दिया है, जिन्होंने अपनी नस्ल को नारी के जीवन से मुक्ति दिलाई है, जिन्होंने समाज की बहुत सारी कुरीतियों से हमको आज़ाद किया है, हमको मुक्त किया है। तो दोस्तों, महात्मा गांधी जैसे लोग रहे हैं, मदर टेरेसा जैसी महिला रही हैं, नेल्सन मंडेला जैसे लोग रहे हैं, अब्राहम लिंकन जैसे लोग रहे हैं, और राजा राम मोहन राय जैसे लोग रहे हैं। तो आज अगर हमारी युवा पीढ़ी इस धरती को बचाने के लिए, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए नेकी की दीवार, रोटी बैंक, कपड़ा बैंक जैसे अगर चीज़ों को शुरू करती है, तो कहीं न कहीं ये तात्कालिक राहत समाज के उन लोगों के लिए होगी जो इस विकास की दौड़ में अभी भी हाशिए पर हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस रेडियो रिपोर्ट को समाप्त करते हैं। आप सभी को वॉलंटियर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप सब ने भी कभी न कभी वॉलंटियरी की है। तो दोस्तों, मैं भी अपने एक छोटे से किस्से को सुनाना चाहती हूँ कि किस तरह से स्वैच्छिक रूप से कोई डिसीजन अगर हम लेते हैं और उसको सामूहिक रूप से किसी अभियान के तहत करते हैं तो वो कितना सफल होता है। मुझे याद आ रहे हैं अपने पिताजी, जब गाँव में एक ऐसी घास हुआ करती थी जिसने पूरे खेतों को बंजर कर दिया था, जिसका कुनबा लगातार बढ़ते जाता था, बकौल उस घास को कहते हैं, सफेद फूल उसमें आते हैं। तो पिताजी ने कहा कि बच्चों, एक अभियान लेते हैं, हर इतवार को हम लोग बकौल उखाड़ो अभियान शुरू करेंगे और कुछ हफ्ता इसको चलाएंगे और हर साल 2-3 साल इसको चलाएंगे। तो दोस्तों, उसका नतीजा ये हुआ कि हम खेतों में जाकर बकौल उखाड़ते थे। कुछ ही सालों के बाद पूरा बकौल जो है वो नेस्तानबूत हो गया, उसका कहीं से कहीं तक नामो निशान नहीं बचा खेतों में। तो एक छोटा सा मिशन जो हमने स्वैच्छिक रूप से लिया था, भले ही अपने खेतों के लिए लिया हो, लेकिन वो कामयाब हुआ। तो एक ही प्रेरणा मिलती है कि जो कि इस बार की थीम भी है कि हम सारी बाधाओं को पार कर सकते हैं अगर साथ मिलकर वॉलंटियर करें। तो समूह में ताकत होती है, इससे कोई नकार नहीं है। तो हम सब मिलकर ऐसे काम करें जिसके हम अंजाम तक भी पहुंचा सकें, जिससे मुकम्मल हम कर सकें। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।